नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात करेंगे मनीषा के मौत के मामले में एक नया अपडेट का, क्योंकि मनीषा के पिता की ओर से एक ऐसी बात कही गई है जो कि अब इस केस में पूरी जांच को एक बड़ी रफ्तार देती की। जी हां, क्या खुलासा मनीषा के पिता की ओर से किया गया है और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार जिसने मनीषा की लाश को खेत में सबसे पहली बार देखा था, उस चश्मदीद ने क्या बताया था, उस दिन गांव में किस तरीके से पूरा जो माहौल था और साथ ही साथ जो वहां पर बाकी लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने क्या देखा, क्या जो उन्होंने देखा वो पुलिस के बयान से मेल खाता है। इस हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि मनीषा के पिता की ओर से खुलासा किया गया है कि सोमवार को सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और देखिए जांच क्योंकि सीबीआई को अब सौंप दी गई है। अब ऐसे में सीबीआई की ओर से जब विस्तृत जांच की जाती है तो देखने वाली बात ये रहती है कि क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ लगातार हत्या और आत्महत्या के बीच जो गुत्थी है वो उलझी हुई है। लेकिन क्या कुछ खास रहता है, ये आगे देखने वाली बात रही। अब इसी बीच हम बात कर लेते हैं कि जब मनीषा की लाश मिली थी तो चश्मदीदों ने वहां पर क्या देखा था और उनकी आंखों देखी जो जुबानी है उसमें उन्होंने क्या बताया था। आपको ये बता दें कि इस मौत का अभी तक सच पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है, इसलिए इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई है और साथ ही साथ सिंघानी के ईश्वर और सत्यपाल की टीम के पास जब सिंघानी के जो सत्यपाल है और साथ ही जो वहां के ईश्वर सिंह है उनके पास जब हमारी टीम पहुंचती है तो उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जिससे ये मालूम हुआ कि मनीषा का शव वहां पर किस स्थिति में पड़ा हुआ था और क्या कुछ जो है और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इस पर भी हम आपको पूरी चर्चा में तमाम वो बिंदु जो बातें हैं वो समझाएंगे। आपको बता दें कि पवन के खेतों में हिस्सेदार ईश्वर सिंह ने ये कहा कि उस दिन सुबह करीब 6 बजे वो खेत गए, वहां कोने में उन्होंने कुत्तों का झुंड देखा था। अब ऐसे में वो कुत्ते वहां पर गुर्रा भी रहे थे जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और आगे नहीं जाते हैं। उन्हें ये लगा था कि उस खेत में किसी भेड़ या बकरी का मरा हुआ मेमना है और कुत्ते उसे नोच रहे हैं। तभी भेड़ बकरी चराने वाला सत्यपाल भी वहां पर आ जाता है और उन्होंने उसे ये ताना दिया कि तूने एक बार फिर से अपना जो बकरी का बच्चा है वो खेत में घेर दिया। फिर हम डंडा लेकर आगे बढ़े तो कुत्तों को भगाया, तब वहां देखा कि वहां पर शव पड़ा था और आसपास 7 से 8 जो कुत्ते वहां पर मौजूद थे। आपको ये बता दें कि यहाँ पर मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां घटनास्थल के करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ये जगह है। गांव सिंघानी से सिवानी की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीब 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद एक नहर आती है और उसके साथ साथ कच्चा रास्ता आता है और इसी कच्चे रास्ते पर करीब 100 मीटर चलने के बाद ये वो खेत है जिसके कोने पर मनीषा का शव पड़ा था। खेत के इस हिस्से में ग्वार की फसल काफी कम है। पेड़ की छाया रहने की वजह से यहाँ पर जो फसल है वो काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन अब सवालों के जरिए ये जानते हैं कि वहां पर उस दिन चश्मदीदों ने क्या देखा और क्या जो उन्होंने देखा वो पुलिस के बयान से मेल भी खाता है या नहीं। आपको बता दें, मनीषा का शव जिस खेत में मिला वहां एक तरफ नहर है तो दूसरी तरफ खेत है जहां पर ग्वार की बिजाई की गई है। 11 अगस्त की दोपहर में मनीषा लापता हुई थी और जो शव है वो 13 अगस्त को सुबह मिला था और इसकी एक वजह ये है कि हो सकता है कि वहां पर मनीषा का शव पहले से हो या फिर मनीषा वहां पर पहले से हो और 13 तारीख, क्योंकि 11 तारीख को देखिए मनीषा लापता हो गई थी, शव 13 तारीख को मिलता था। लेकिन क्यों इतना समय लगा, इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो खेत है वो 100 मीटर अंदर जाकर है और यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है, इसलिए ये हो सकता है कि लोग वहां पर नहीं गए हों। और साथ ही जो ईश्वर और सत्यपाल ने देखा, आपको ये बता दें कि सत्यपाल ने ये बताया था कि वहां पर मनीषा का शव था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये किसी बकरे का बच्चा है या यूं कहे कि कोई मेमना वहां पर है जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। और यहाँ पगडंडी, ऊंची घास और उबड़ खाबड़ रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरे रास्ते होते हुए वो खेतों में पहुंचे तो वहां पर जो उन्होंने दृश्य देखा तो वो हैरान हो जाते हैं। हालांकि जब पहले वहां पर कुत्ते मौजूद थे, 6 से 7 संख्या इन कुत्तों की बताई जा रही थी, तो डर की वजह से वो उन कुत्तों के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये कुत्ते कहीं उन पर वापस हमला ना कर दे, इसलिए वो खेत से दूर ही खड़े इंतजार कर रहे थे कुत्तों के जाने का कि तभी वहां पर सत्यपाल जो कि वहां पर आता है बकरी चराने के लिए या बाकी चीजों के लिए, तो वो खेत के करीब आ जाते हैं। तो उन्होंने उसे व्यंग्य में कहा कि तूने फिर से यहाँ पर बच्चा फेंक दिया है, कोई मेमना फेंक दिया है, किसी बकरी का बच्चा है, किसी भेड़ का बच्चा तूने फेंक
फेंक दिया है। तो जो सत्यपाल थे उसने सफाई दी कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं फेंका है। दोनों डंडे से कुत्तों को डराते हुए आगे बढ़ते हैं और कुत्ते जब भाग जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है एक युवती का शव था। अब आपको ये बताते हैं कि क्या उस दौरान कुत्ते शव को नोच रहे थे? तो जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 7 कुत्ते थे, वो बस शव के पास बैठे थे। नोचने के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। और वहीं उस दौरान शव किस हालत में था, तो ये भी उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान नहीं दिया। शव दिखने के बाद वो उल्टे लौट गए और साथ ही साथ जो खेत का साझेदार है, यानी कि जो खेत का हिस्सेदार है, उसे बताया जाता है, जिसके बाद सरपंच को बताया जाता है और सरपंच ने पुलिस के पास फोन किया। जब उनसे पूछा कि क्या उस दिन कुत्तों ने किसी को काटा था, तो इसका भी जवाब आता है कि कुत्तों ने किसी को नहीं काटा था। वहीं दूसरी तरफ बकरी का बच्चा गिराने की बात पर पूछने वाला वहां पर क्या करने आया था, कि जिस पर ये आरोप लग रहा था कि हो सकता है उसने बकरी का बच्चा वहां पर गिरा दिया, उससे पूछा गया कि वो वहां पर क्यों आया था, तो उसने कहा कि वो खेत के इस हिस्से पर बिजाई करने आया था, ईश्वर के कहने पर आया था कि स्प्रे करना है। और इसी दौरान उसने कहा था कि तू बकरी का बच्चा गिरा कर आया, इसलिए कुत्ते खेत में जाने नहीं दे रहे हैं। तब जो वहां पर बकरी का जो भेड़ बकरी पालक है वो वहां पर पहुंचता है। अब मनीषा का शव कब देखा गया, तो आपको ये भी बता दें कि सुबह के समय ये जो शव था वो देखा गया था और कुत्तों से डरकर जब वो वापस सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच की ओर से पुलिस को फोन किया जाता है, उसके बाद जो है वो शव बरामद किया जाता है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाती है। ये तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उस समय कुत्ते मनीषा के शव को नोचकर खा रहे थे, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो जो कुत्ते थे वो शव के पास बैठे हैं। और इसी के साथ जब पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि जो मनीषा के चेहरे पर इंजरीज हैं, वो जो इंजरीज है किसी जंगली जानवर की वजह से हुई है, लेकिन जंगली जानवर कौन सा है इसकी बात सामने नहीं आई है। और इसी को लेकर देखिए कई सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर वहां पर कोई जंगली जानवर था तो जंगली जानवर के पंजे के निशान भी वहां पर होने चाहिए थे कुत्तों के अलावा, या फिर क्या कुत्ते इस तरीके से हमला कर सकते हैं किसी लड़की के चेहरे पर या उसकी गर्दन पर, क्योंकि गर्दन का सारा हिस्सा मनीषा का कटा हुआ था, सिर्फ 5 सेंटीमीटर गर्दन रह गई थी। तो ये अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जो कि जिनके अभी जवाब ढूंढना सीबीआई का काम है और सीबीआई इन जवाबों की तलाश अब कर भी रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम उस समय जो भी जांच की ओर से अधिकारी थे या फिर जांच की ओर से जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, उसमें एक बात बार बार ये कही जा रही थी कि मनीषा के चेहरे पर जो चोट के निशान है या फिर मनीषा की गर्दन पर जो चोट के निशान है वो किसी जंगली जानवर की वजह से हो सकते हैं। और जैसा कि जो वहां पर चश्मदीद थे उनकी ओर से बताया गया कि वहां पर कुत्ते बैठे थे, लेकिन क्या कुत्तों के हमले से ही वैसे निशान हुए होंगे, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए घर से निकली, शाम को जब घर नहीं लौटी थी तो उसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई थी। और 13 अगस्त को जिस प्रकार से मनीषा का शव मिलता है उसके बाद पूरे गांव में कहीं ना कहीं परेशानी की एक लहर देखी गई थी कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ है। और धीरे धीरे ये जो लहर थी वो पूरे राज्य में फैल जाती है, पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ है, क्या मनीषा की हत्या हुई है या फिर मनीषा ने आत्महत्या की है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।